तो सभी बच्चों के चैनल में स्वागत है। बच्चे कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज बच्चे 6 बजे से मैंने वीडियो बनाना जो है यूट्यूब पर पढ़ाना चालू कर दिया था सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, और बच्चे 1 घंटा तक लगातार ये क्लास चला था जिसमें से सभी विषय थे प्यारे बच्चे, और मैंने गारंटी दिया था कि जाइए आप एग्जाम दे करके आइए प्यारे बच्चे, उसके बाद जो है कि मैसेज और कॉल कीजिएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चे बहुत सारे बच्चों को मैसेज और कॉल आया कि सर आपने जो सुबह में 6 बजे क्लास लिया था सामाजिक विज्ञान का उसमें से सारा का सारा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में टकरा गया और मैंने 40 में 40 ऑब्जेक्टिव सही बना के आए हैं। प्रथम पल्ली द्वितीय पल्ली दोनों बच्चे बोल रहे हैं, और पेपर आज भी मेरे पास है, पेपर आपके भी पास है बच्चे, वीडियो भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, जाकर के आप लोग मिला लीजिए। जो नए बच्चे उनके लिए बताता हूँ, ठीक है, बाकी पुराने बच्चे जान ही रहे कि जो मैं कुछ बताता हूँ एग्जाम में सीधे सीधे टकरा जाता है। सो बच्चे आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जितना हो सके अपने मित्रों के पास इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि कल बच्चे आपका 21 फरवरी का एग्जाम होने वाला है साइंस का, और आप साइंस में चाहते हैं कि 40 में 40 सब्जेक्टिव हम सही करके हैं, तो प्यारे बच्चे आप लोग सही जगह पे हैं। ठीक है, लेकिन आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अपने मित्रों के पास इस वीडियो को अधिक से अधिक प्यारे बच्चे शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, और आप लोग बस 1 घंटा लगातार इस वीडियो में बने रहिए प्यारे बच्चे। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताएंगे उस क्वेश्चन को बस देखते रहना है प्यारे बच्चे। ठीक है, याद है तो बहुत अच्छा, नहीं आते तो बस बच्चे एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, बस कि अनुमान इतना लगा लीजिएगा कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो सही टिक करके आना है। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चे हम फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं, यानी भौतिकी स्टार्ट करते हैं। और भौतिकी बच्चों के पहला नंबर जो चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन, यहाँ से बच्चों के एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लो कि एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है। बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है, तो बच्चे 2 नियम है। ठीक है, ये क्वेश्चन और बनता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो बच्चे अपवर्तन हो या परिवर्तन है 2 ही नियम, बस 2 लगा के टिक लगाना है। ठीक है, सही करोगे एग्जाम में बच्चे, उम्मीद करते जरूर सही कीजिएगा लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चे आएगा कि अवतल लेंस का अपवर्धन बराबर होता है, तो बच्चे याद रखिएगा v/u होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो बच्चे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन बच्चे आपको यहाँ पर दिया गया है कि दर्पण सूत्र है, तो दर्पण के जो सूत्र है बच्चे याद रखिएगा I/v प्लस I/u बराबर I/f होता है। ऑप्शन ए वाला सही होता है। सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से याद करिएगा। कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? या क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो बच्चे याद रखिएगा उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बच्चे दिया गया है कि अगले क्वेश्चन बच्चे दिया है किस माध्यम में अपवर्तनांक u का मान होता है। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए आपके सामने प्रूफ बच्चे 21 में 19 में 15 में 15 में और 11 में क्वेश्चन पूछा गया। तो बच्चे याद रखिए किसी माध्यम के अपवर्तनांक u का जो मान होता है sin i बटा sin r होता है। ऑप्शन बच्चे बी हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि लेंस द्वारा उत्पन्न अपवर्धन की SI इकाई क्या है, तो बच्चे याद रखिएगा हो जाएगा मात्रक विहीन हो जाएगा। अगले प्रश्न बच्चे दिया गया है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, तो बच्चे याद रखिएगा 2 होती है। अगले क्वेश्चन बच्चे प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, बच्चे मैंने नहीं बताया, बस 2 लगा के टिक लगाना। ठीक है, 2 लगा के टिक आपको आना है, हर हाल में नहीं छोड़ना है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है अवतल दर्पण, याद कर लिए अवतल दर्पण सही करके आना है। क्या है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया गया है प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चे 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया गया है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत, क्या होती है? अनंत होती है। अगले क्वेश्चन है वायु में प्रकाश की चाल निवार्त की अपेक्षा होती है, वायु में प्रकाश की चाल निवार्त की अपेक्षा होती है, तो याद रखिएगा समान होती है। क्या होती है? समान होती है। अगले क्वेश्चन है पौधे में श्वसन होता है, पौधे में श्वसन होता है, याद रखिएगा जड़ पत्तियां तना, जड़ पत्तियां तना, जड़ पत्तियां तना, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया है निम्न में स्वपोषी कौन है? स्वपोषी कौन है? स्वपोषी हरे पौधे कौन है? हरे पौधे, स्वपोषी हरे पौधे। ठीक है, देखिए स्वपोषी का मतलब क्या होता है और परपोषी का मतलब क्या होता है? परपोषी यानी दूसरे पर निर्भर होता है, स्वपोषी जो खुद पर निर्भर होता है। तो पेड़ पौधा क्या है? खुद पर निर्भर रहता है, तो स्वपोषी कौन है? इसमें आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है? मिट्टी। क्या? मिट्टी, तो मिट्टी है, पीतल भी हो सकता है, मिट्टी और पीतल दोनों है जो लेंस बनाने में प्रयुक्त मतलब उपयोग है, उपयोग नहीं किया जाता है। तो बच्चे इसमें याद रखिएगा पीतल की जगह पे मिट्टी भी खूब पूछता है, तो पीतल इसमें सही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? पीतल। क्या? पीतल पीतल पीतल। ठीक है, अगले क्वेश्चन बच्चे दिया गया है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा है? तो बच्चे याद रखिए जब भी प्लस में रहे ना, क्या है प्लस में, तो क्या लगाना है? उत्तल लगाना है। क्या लगाना है? उत्तल। प्लस में रहे तो उत्तल, और माइनस में रहे तो अवतल, लेकिन प्लस में तो क्या लगेगा? उत्तल, प्लस में तो उत्तल। अगला क्वेश्चन बच्चे देखिए दिया गया है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में याद रखिएगा क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है? भिन्न भिन्न। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। अगले क्वेश्चन तेलीय कागज होता है, जो तेलीय कागज होता है, जो तेल से भिन्न हो जो कागज होता है, याद रखिएगा वो पारभाषक होता है। क्या होता है? पारभाषक, पारभाषक, पारभाषक। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया है उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा और हाशिष्ट, यानी ऑप्शन सी सीधा और हाशिष्ट। अब दूसरा क्वेश्चन है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण हमेशा याद रखिएगा ऋणात्मक होता है। मैंने क्या बताया? जहां माइनस वहां अवतल, जहां माइनस वहां अवतल, अवतल जहां माइनस वहां अवतल, जहां प्लस वहां उत्तल, उत्तल उत्तल।
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, उत्तल लेंस की प्रतिबिंब बनता है, उत्तल लेंस की प्रतिबिंब बनता है, उत्तल लेंस की प्रतिबिंब बनता है आभासी। कैसा? आभासी। कैसा? आभासी। कैसा? आभासी। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार के बने। तो याद रखिएगा वो हो जाएगा वक्रता केंद्र पर कहाँ, वक्रता केंद्र पर कहाँ, वक्रता केंद्र पर। रिवीजन बस करना है और कुछ नहीं, रिवीजन इतना कर लेना है कि एग्जाम में सीधे सीधे सारे के सारे क्वेश्चन टकरा जाए। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है तो बच्चे सीधा गमन करेगी, कहीं प्रकाश जाती है तो सीधा जाती है, कैसे? सीधा जाती है। बच्चे आवाज जो है म्यूट हो गया था किसी कारण से। तो 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है डाईऑप्टर होता है। क्या होता है? डाईऑप्टर होता है, डाईऑप्टर होता है। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक बच्चे हीरा का होता है। किसका होता है? हीरा का, हीरा का। उसके बाद बच्चे अगले क्वेश्चन बच्चे दिया गया है, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है निवार्त में। किसमें? निवार्त में होती है। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया गया है, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बच्चे कार की बात किया तो कार में जो बच्चे होता है आपका अवतल दर्पण होता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया गया है, किसी लेंस की क्षमता -2D है, माइनस के कितना है? 2D है। इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो बच्चे याद रखेगा 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया गया है, यहाँ पर उत्तल लेंस दिया गया है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, इसकी प्रतिबिंब प्रकृति कैसी होगी? तो बच्चे याद रखिएगा कभी भी उत्तल दर्पण के सामने जो रखा जाता है तो बच्चे वास्तविक होता है। याद रखिएगा आपका क्या होता है? वास्तविक। वास्तविक मतलब क्या होता है? प्लस। मैंने बताया कि जहां उत्तल दर्पण की बात कहा गया हो वहां क्या होता है? प्लस होता है। तो वास्तविक मतलब क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन में दिया गया है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। तो उत्तल की बात कर रहा है तो उत्तल हमेशा क्या होती है? प्लस होती है। याद रखिएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया गया है, निम्नलिखित में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो धनात्मक मतलब प्लस होती है तो उत्तल दर्पण की होती है। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया गया है, निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? फिर धनात्मक की बात की गई है तो उत्तर ही होगी। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया गया यहाँ पर कि किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पक्ष यानी पक्ष दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? यानी जो वाहन यानी जो गाड़ी चलते हैं ना पीछे देखने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये उत्तल दर्पण होता है। ऑप्शन बच्चे सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, नई कार्तिक चिन्ह और परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की बीम दूरी ली जाती है। तो बीम की बीम दूरी जो ली जाती है ऋणात्मक ली जाती है यानी माइनस में ली जाती है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निवार्त में प्रकाश की चाल कितना है? बस याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया गया है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है। कितना है? 1 डायोप्टर है। तो लेंस की फोकस दूरी है, तो लेंस की जो फोकस दूरी होती है बच्चे याद रखिएगा आपका क्या होती है? प्लस के 100 सेंटीमीटर होती है। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया गया है, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा जो होती है बस याद रखना कम होती है। क्या होती है? कम होती है। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो 32 का कितना होता है? 16 होती है ना। तो त्रिज्या का मतलब ही आधा होता है। ठीक है। त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है? r/2 होता है ना। तो मान लीजिए कि त्रिज्या 32 दिया है। ठीक है। देखिए क्या बना है जिसकी वक्रता त्रिज्या था उत्तल दर्पण की फोकस तो ए बराबर कितना होता है? r/2 होता है। तो r का मान कितना दिया है? 32 दिया है। ठीक है। तो 2 तो कटेगा तो कितना हो जाएगा? 16। तो 16 कहाँ ऑप्शन दे रहा है? ऑप्शन सी में दे रहे तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बचा दिया है, कौन से लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो अपसारी लेंस उत्तल लेंस को कहते हैं। ऑप्शन ए वाला आपका क्या हो जाता है? सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन बचा दिया है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का प्रतिबिंब देखने में किया जाता है? तो बच्चे मरीजों के दांत जो देखने में प्रयोग किया जाता है, दांत हो गया, नाक हो गया, आंख हो गया, ये सब जो डॉक्टर उपयोग करता है ना वो बच्चे याद रखेगा अवतल दर्पण का उपयोग करता है। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया है कि गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है? तो बच्चे याद रखेगा आपको कहलाता है गोलीय दर्पण की द्वारा कहलाता है। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया गया है कि यदि किसी बिंब की प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो बच्चे याद रखेगा वास्तविक और क्या होगी? उल्टा होगी। वास्तविक और उल्टा होगी। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया गया है, किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्न में से कौन सा लेंस को पसंद करेंगे? छोटे छोटे शब्दों को पढ़ने के लिए आप कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे? तो याद रखिएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस का हम प्रयोग करेंगे। ऑप्शन वाला बी चुनेंगे। ठीक है। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया गया है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम की प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता के सामने ठीक है मापने की जरूरत है। तो मापने की जरूरत होता है दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी मापने की जरूरत होता है। ऑप्शन बच्चा क्या हो जाता है? 20 सही हो जाता है। ठीक है।
उसके बाद बच्चे देखिए अभी कान और क्वेश्चन देखते हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चन ऐड हो गया था जो एग्जाम में नहीं पूछ सकता है, तो उसमें हम लोग को फालतू जो है टाइम बर्बाद नहीं करना, ठीक है। क्वेश्चन था बच्चे समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण बच्चे याद रखिएगा काल्पनिक, जहां समतल दर्पण की बात अगर किया जाए बच्चों क्या हो जाएगा, सीधे सीधे काल्पनिक हो जाएगा। 16 और 15 की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद बच्चे देखिए क्वेश्चन पूछा है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो बच्चे याद रखिएगा उत्तल लेंस, किसके द्वारा, उत्तल के द्वारा ही सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन बच्चे दिया है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध बताएं। यह क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि गोलीय दर्पण की फोकसांतर में वक्रता त्रिज्या कितना गुना है, तो बच्चे याद रखिएगा आपको आर बराबर सॉरी ए बराबर कितना होता है, आपका r/2 होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 60 नंबर क्वेश्चन, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हो गए हैं, ऐड हो गए हैं जो बच्चे एग्जाम में नहीं पूछ सकता, तो मैं क्वेश्चन को नहीं बताना चाहता हूँ, मैं फालतू का भी टाइम बर्बाद हो जाएगा, ठीक है, और आपका भी टाइम मैं बर्बाद कर दूंगा, तो मैं क्वेश्चन ऐसा नहीं चाहता हूँ कि जो बच्चे फालतू हो, जो एग्जाम में पूछेगा ही नहीं तो क्यों पढ़ना है ना। तो 60 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितना होता है, बच्चे याद रखना 180 होता है। अगले क्वेश्चन है निगर्त किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, तो बच्चे याद रखिएगा परावर्तन कोण कहते हैं। अगले क्वेश्चन बच्चे दिए है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, तो बच्चे याद रखिएगा मिट्टी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो बच्चे हो जाएगा आपका अवतल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो बच्चे अगले क्वेश्चन दिया गया है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, तो बच्चे याद रखिएगा 30 सेंटीमीटर होता है। अगले क्वेश्चन दिया है किसी गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी होती है, तो बच्चे मान लीजिए त्रिज्या यानी आर के मान कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, कितना दिया है 50 सेंटीमीटर। तो बोला क्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो क्या होता है वक्रता त्रिज्या यानी एफ बराबर r/2 होता है, तो आर का मान कितना दिया है 50 और 2 कटेगा तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 कहाँ दिया है, तो 25 बचे ऑप्शन दिया है सी में, तो सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी अब बच्चे आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड नंबर चैप्टर पर। सेकंड नंबर चैप्टर बच्चों को दिया है मानव नेत्र तथा रंगहीन संसार। यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हैं, 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में हर साल यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को ठीक है प्रदर्शित करता है, तो बच्चे याद रखिएगा हो जाएगा प्रकाश का, ठीक है, प्रतिवर्धन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया गया है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या है, तो बच्चे याद रखिएगा आपका रेटिना है, जिसको हम कहते हैं दृष्टि पटल, इसको हर हाल में याद रख लेना है। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया गया है तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है, तो बच्चे याद रखिएगा अपवर्तन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया गया है कि सवित प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण विचलन अधिक होती है, तो अधिक किसका होती है बैगनी का, और सबसे कम किसका होता है लाल का, लेकिन अधिक पूछा तो बैगनी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसी वक्रता त्रिज्या r, तो निम्नांकित में कौन सा संबंध होगा, तो बच्चे r बराबर 2f हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बच्चे कि तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है, तो वायुमंडल अपवर्तन, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, तो बच्चे याद रखिएगा 1/10 सेकेंड होता है। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया है वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग जो है अधिक प्रतिवर्धन होता है, तो मैंने बताया अधिक जो होता है बच्चे याद रखिएगा वायुमंडल में पहुंचती तो नीला होता है। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है, तो बच्चे याद रखिएगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस द्वारा हटाया जाता है, तो बच्चे याद रखिएगा अवतल लेंस का उपयोग करने से निकट दृष्टि दोष को हटाया जा सकता है, ऑप्शन बच्चे बी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र जो बच्चे रंगहीन भाग होता है, तो बच्चे याद रखिएगा आपका यहाँ पर तालिका हो जाता है, ऑप्शन सी। 11 नंबर क्वेश्चन बच्चे दिया गया है कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, तो बच्चे याद रखिएगा आपका होता है लाल रंग का। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया है तरंगदैर्ध्य को सामान्यतः व्याप्त किया जाता है, तो बच्चे याद रखिएगा आपका हो जाएगा एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया गया है प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है, यानी सूर्य उगने से पहले बच्चे हम लोग पहले ही देख लेते हैं, 2 मिनट पहले ही देख लेते हैं, तो बच्चे याद रखिएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही पहले बच्चे क्या होता है आपका तारा भी टिमटिमाता है, ऑप्शन बच्चे बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया है अपवर्धन का एसआई मात्रक बच्चे क्या हो जाएगा, तो अपवर्धन के एसआई मात्रक बच्चे इसमें ऑप्शन कहीं नहीं दिख रहा था, ऑप्शन बच्चे इसमें से डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया गया है सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अवलंबन दूरी होती है लगभग 25 सेंटीमीटर होती है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, बच्चे याद रखेगा कॉर्निया की बाहरी पृष्ठ पर होती है। अगले क्वेश्चन है सामान्य नेत्र के लिए दूरी बिंदु है, तो बच्चे 25 सेंटीमीटर बच्चे ऐसा सामान्य नेत्र के लिए बच्चे दूरी बिंदु है, तो सामान्य नेत्र जो होता है बच्चे अनंत तक देख सकता है, तो ऑप्शन बच्चे क्या हो जाता है डी आपका सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन दिया गया है किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा जो होता है बच्चे याद रखें आपका लाल का होता है। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया गया है किस अंतरिक्ष यात्री को आकाश
कैसा प्रतीत होता है? जो अंतरिक्ष बच्चे जो अंतरिक्ष में जाते हैं उनका आकाश का रंग जो है कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। ऑप्शन बच्चे आपका ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बचती है किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? तो बच्चे याद रखिएगा उत्तल लेंस का। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया गया है यदि यदि किसी समबाहु त्रिभुज प्रिज्म में निगर्त कोण को विचलन कोण क्रमशः 40 डिग्री और 30 डिग्री है तो आपतन कोण क्या होता है? तो 70 डिग्री होता है। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया गया है निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम है? तो बच्चे याद रखिएगा बैगनी का क्या होता है? अधिकतम होता है। अगले क्वेश्चन बच्चे आपको दिया गया है जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल का सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? तो बच्चे याद रखिएगा नीला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया गया है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो बच्चे याद रखिएगा रेटिना यानी दृष्टि पटल करता है। अगले क्वेश्चन बच्चे देखिए यहाँ पे दिया गया है 29 नंबर आंख व्यवहार होता है तो आंख का जो व्यवहार होता है उत्तल लेंस की तरह होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पे बच्चे दिया गया है आपका बच्चे दिया है एक अष्टांग का मान क्या होता है? तो बच्चे याद रखिएगा आपका होता है 10 के पावर -10 मीटर। ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन दिया है सभी तरंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो बच्चे याद रखिएगा 7 रंगों से मिल के बना बच्चे 7 रंग होते हैं मिल करके सभी तरंग बनते हैं। ऑप्शन बच्चे डी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है? तो बहुत बार पूछे सबसे अधिक जहां पर आए ना बच्चे प्रकाश वाला में पूछ दे खास करके प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य। तो तरंग दैर्ध्य में अगर सबसे अधिक पूछे तो बच्चे याद रखिएगा बैगनी लगाना है, सबसे कम पूछे तो लाल लगाना है। ठीक है, तो ऑप्शन बच्चे आपका ये सही होता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है तो बच्चे चश्मे में होता है बच्चे अवतल लेंस होता है। अवतल लेंस होता है। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस होता है तो मानव के जो नेत्र होता है उसमें बच्चे होता है उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव अधिक होता है? तो बच्चे याद रखिएगा बैगनी। बैगनी का जो झुकाव होता है ना वो कहाँ पूछ रहा है? स्पेक्ट्रम में पूछ रहा है। तो स्पेक्ट्रम में अगर झुकाव पूछे तो बच्चे क्या लगाना है? बैगनी लगाना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बच्चे दिया गया है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो बच्चे याद रखिएगा प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। किसका? प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। अब बच्चे देखिए पर आपका 38 नंबर क्वेश्चन देखिए जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है मैं वही बता रहा हूँ कि ये कुछ क्वेश्चन ऐसे जो ऐड हो गए हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हम सब क्या है समय बर्बाद हो जाएगा। ओके, तो देखिए 38 नंबर क्वेश्चन दिया है कि चश्मा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष बच्चे चंद्रमा लिखा है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है तो आकाश जो है कैसा दिखाई देता है? तो बच्चे याद रखिएगा आपका काला दिखाई देता है। उसके बाद बच्चे क्वेश्चन है कि किस कोलाइडरी बिलियन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रतिवर्ण को कहा जाता है? बच्चे याद रखिएगा वो जो कहा जाता है बच्चे टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ऑप्शन बच्चे सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया गया है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र होता है बच्चे जो साफ साफ नहीं देखता। बच्चे याद रखिएगा वो दूर दृष्टि दोष का प्रॉब्लम है। तो ऑप्शन बच्चे क्या हो जाता है आपका? ये वाला सही हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बच्चे है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है? तो बच्चे अधिक हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए कहाँ पूछा है? दृश्य में पूछा है। दृश्य में कहाँ पूछा है? दृश्य में पूछा है। तो दृश्य प्रकाश में अगर पूछे तो बच्चे याद रखिएगा अधिक होता है आपका लाल का होता है। क्या होता है? लाल का होता है। अगर खाली तरंग दैर्ध्य में पूछता तो किसका हो जाता है? बैगनी का हो जाता है। लेकिन ये दृश्य प्रकाश में पूछा तो किसका हो जाएगा? लाल का हो जाएगा। ठीक है, तीसरा चैप्टर बच्चे देखिए आपको सामने दिया गया है विद्युत। अब ये विद्युत से भी क्वेश्चन जो होते हैं 8 से 10 एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चैप्टर को हम लोग देख लेते हैं। देखिए बच्चे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है? तो विभवांतर जो एसआई मात्रक होता है बच्चे याद रखिए आपका वोल्ट होता है। बहुत बड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। इस क्वेश्चन को हर हाल में बच्चे को क्या कर लेना है? याद कर लेना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बच्चे दिया है आवेश का एसआई मात्रक होता है। आवेश का एसआई मात्रक बच्चे जूल होता है। ओम का नियम होता है बच्चे आपके बच्चे V बराबर I बटा ठीक है I इंटू R होता है। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया है अमीटर का प्रतिरोध प्रतिरोध होता है। तो अमीटर का जो प्रतिरोध होता है बच्चे बहुत छोटा होता है। बच्चे 1 मीटर बराबर क्या होता है? बच्चे याद रखिएगा आपका होता है यहाँ पर 10 के पावर -3 एम्पियर होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बच्चे दिया गया है विद्युत का अच्छा चालक है। तो विद्युत का अच्छा चालक बच्चे चांदी है। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया गया है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो उसमें पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया है विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? तो फिलामेंट जो बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है। खूब एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया गया है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है बच्चे -1.6 × 10 के पावर -19 कूलम होता है। ऑप्शन बच्चे आपका सी सही हो जाएगा। उसके बाद बच्चे देखिए आपके अगले क्वेश्चन बच्चे दिए गए हैं 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो बच्चे याद रखिएगा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बच्चे देखिए अगले क्वेश्चन बच्चे दिया गया है कि रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? रियोस्टेट का जो उद्देश्य बच्चे धारा का परिणाम में वृद्धि बच्चे शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है। बच्चे याद रखिएगा कार्बन का बना होता है। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया गया है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो बच्चे याद रखिएगा निष्क्रिय गैस भरी होती है। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया गया है कि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो बच्चे याद रखिएगा वोल्ट मीटर होता है। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया गया है कि विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है। तो बच्चे याद रखिएगा आपका ओम मीटर होता है। ओम इंटू
मीटर होता है। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया है निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, तो सुचालक बच्चे हो जाएगा ग्रेफाइट है। अगले क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो सबसे अच्छा चालक बच्चे माना जाता है चांदी को। अगले क्वेश्चन है कि अमीटर, अमीटर में निम्नलिखित में किसे मापा जाता है, तो बच्चे याद रखिएगा धारा को मापा जाता है। अगले क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का सूत्र होता है, तो जो प्रतिरोध का जो सूत्र होता है बच्चे वो होता है आपका R बराबर V बटा 1 होता है। अगले क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा जो होता है kWh यानी किलोवाट घंटा मात्रक है, तो बच्चे याद रखिएगा विद्युत शक्ति का मात्रक है। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया गया है कि किसी चालक में विद्युत बच्चे प्रतिरोधकता निर्भर करती है, तो बच्चे याद रखेगा आपको चालक की लंबाई पर, अनुप्रस्थ, काट क्षेत्र पर भी और पदार्थ की प्रकृति पर, इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन बच्चे डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया है विद्युत ऊर्जा को व्यापारिक मात्रक क्या है, तो बच्चे याद रखेगा न्यूट है बच्चे। अगले क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है, तो बच्चे सत्य यानी सही है, तो बच्चे आपका ये वाला सही है, V बराबर I इंटू R यानी कि आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति के निरूपित करता है, तो बच्चे याद रखिएगा आपका ये करता है आई, बच्चे आई स्क्वायर इंटू आर ये करता है। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया है 25 नंबर क्वेश्चन दिया है कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटने से उपरांत संयोजित प्रतिरोधों को कुल प्रतिरोध जो होता है बच्चे याद रखेगा वो बढ़ता है, क्या करता है बढ़ता है। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया गया है चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, तो बच्चे इस चीज पर नहीं करता है, चालक की प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया गया है यहाँ पे कि आर प्रतिरोध वाले प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर भी बच दिया है, भी को प्रतिरोध से होकर प्रवाहित होने वाली धारा आई के बीच किस युक्त संबंध होता है, तो होता है बच्चे होता है यहाँ पे आर बराबर भी बटा 1, इसको उल्टा करके लिख दिया है, ठीक है, आई बटा भी पहले लिख दिया है और आर जो है बराबर के लास्ट में लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे देखिए आपको यहाँ पर अगला क्वेश्चन बच्चे दिया है कि ताप से चालक प्रतिरोध, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध जो होता है बच्चे याद रखिएगा वो बढ़ता है, क्या होता है बढ़ता है। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है बच्चे वाट, विद्युत शक्ति का सही मात्रक क्या होता है वाट होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, तो बच्चे याद रखिएगा टंगस्टन का बना होता है। अगले क्वेश्चन है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो बच्चे याद रखिएगा दृष्ट धारा प्राप्त होती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि एक बोल्ट कहलाता है, एक बोल्ट कहलाता है 1 जूल बटा कूलम कहलाता है, 1 जूल बटा कूलम को लोग 1 बोल्ट कहते हैं। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र, कुंडली का सूत्र पूछा है, तो बच्चे याद रखिएगा आर बराबर v बटा कितना होता है 1 होता है। विद्युत धारा का सही मतलब बच्चा का एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन है कि अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसा जोड़ा जाता है, तो बच्चे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगले क्वेश्चन बच्चे आपके सामने दिया गया है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है वोल्ट मीटर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो बच्चे याद रखिए आई आर के स्क्वायर जो है नहीं करता है। अब बच्चे हम देखते हैं चौथा नंबर चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। यहाँ से भी बच्चे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर हाल में जो है 6-7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चे देखिए आपके क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत प्रभाव पर कार्य करती है, तो बच्चे याद रखिएगा उसने प्रभाव पर जो है कि आपका विद्युत फ्यूज कार्य करती है, ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। और एग्जाम में बच्चे 1 2 3 4 5 6 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चे याद रखिएगा ऑप्शन का क्या हो जाएगा उसने आपका हो जाएगा। बच्चे देखिए दूसरे में क्वेश्चन दिया है कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, जो कार्य करने की क्षमता होता है बच्चे ऊर्जा कहते हैं, ऑप्शन बी बच्चे सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो बच्चे याद रखिएगा नाइक्रोम का किया जाता है। अगले क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है, तो बच्चे याद रखिएगा आपका होता है नरम लोहा का। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, तो बच्चे देखिए अगले क्वेश्चन बच्चे दिया है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण क्या है, तो बच्चे याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन है। 1 जूल का मान होता है, 1 जूल का मान होता है बच्चे आपका 0.24 कैलोरी होता है। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया गया है किलो वाट घंटा एक इकाई है, यानी किलो वाट घंटा 1 इकाई है, तो बच्चे याद रखिएगा आपका शक्ति की हो जाएगी। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया गया है 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है, तो 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया है डायनोमो परिवर्तन करता है, तो बच्चे याद रखिएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बच्चे परिवर्तन करता है। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया गया है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया था, बच्चे फैराडे ने किया था। फैराडे कहाँ है, ऑप्शन सी में बच्चे दिया गया है। अगले क्वेश्चन बच्चे जो दिया गया यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन बच्चे दिया गया है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई अल्फा कण अर्थात धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो बच्चे याद रखिएगा आपका यहाँ हो जाएगा उप परिमुखी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चे देखिए समझने पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो बच्चे याद रखिएगा आपका जनित्र कहते हैं। विद्युत धारा को जो उत्पन्न करने की जो युक्ति होती है वो क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। 4 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, हर हाल में इसे याद कर लेना है। विद्युत फ्यूज आधारित है, तो बच्चे याद रखिएगा धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर क्या है आधारित है।
अगले क्वेश्चन बच्चे आप लोग देखिए 26 में क्वेश्चन है कि लघु पठन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान जो होता है बच्चे बहुत अधिक बढ़ जाता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है बच्चे याद रखिएगा काला होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बच्चे दिया गया है कि क्षण चुंबकीय के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या है, तो बच्चे याद रखिएगा आपका पूछेगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, तो बच्चे उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव होता है। अब बस यही हम लोग देखते हैं ऊर्जा चैप्टर। ऊर्जा चैप्टर से बच्चे बात करते हैं तो आपका पहला क्वेश्चन होता है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो बच्चे याद रखेगा स्थितिज बच्चे स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है, तो बच्चे याद रखेगा आपका होता है यहाँ पर सूखा सेल का। अगले क्वेश्चन बच्चे की सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं, तो बच्चे याद रखेगा विद्युत ऊर्जा में। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, तो बच्चे याद रखिएगा बादलों वाला दिन हम नहीं कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन है बच्चे कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है, तो सूर्य होता है। सब सूर्य पर ही टिका हुआ है, अंतिम वही बच्चे क्या है आपका स्रोत है। अगले क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बनता है, तो बच्चे याद रखेगा सिलिकॉन से बनता है। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया है कि ऊर्जा में कौन सा विद्युत ऊर्जा कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है, तो बच्चे याद रखेगा आपका नवकीय ऊर्जा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो बच्चे याद रखेगा 15 किलोमीटर घंटा होना चाहिए। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया गया है कि सौर सेल में उपयोग होता है, तो जो सौर सेल में उपयोग होता है बच्चे आपका सिलिकॉन उपयोग होता है। और बच्चे देखिए 11वां क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है, तो उत्तम ऊर्जा तो होता है बायोमास होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, तो बच्चे याद रखेगा प्राकृतिक गैस हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो बच्चे याद रखेगा आपका इथेनॉल किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन बच्चे देखिए 14 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, तो बच्चे याद रखेगा आपका जैव मात्रक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया है कि नरोला नवकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो बच्चे याद रखेगा वो महाराष्ट्र में है। अगले क्वेश्चन देखिए बच्चे दिया गया है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपरोक्त है, तो बच्चे याद रखेगा आपका हो जाएगा समतल दर्पण। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया गया है कि ऊर्जा का मात्रक होता है, तो ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया है निम्नलिखित में से किसका अर्थ जल होता है, तो जल होता है बच्चे हाइड्रो का। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया गया है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में होता है, तो खाना वाले बनाने वाले जो ईंधन होता है बच्चे सीएनजी का उपयोग होता है, याद रखिएगा ऑप्शन बच्चे क्या हो जाता है ये वाला सही हो जाता है। ठीक है, अच्छा ठीक है, सॉरी खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है, तो सीएनजी का नहीं होता क्योंकि एलपीजी बायोगैस और कोयला तो करते हैं लोग, तो बच्चे सीएनजी का नहीं होता है। तो क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन बच्चे दिया गया है प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो मुख्य स्रोत बच्चे याद रखेगा आपका सूर्य हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बच्चे आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया गया है जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोतों का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है, तो बच्चे याद रखेगा पेट्रोलियम का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया है निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो बच्चे याद रखिएगा नवकीय ऊर्जा हो जाएगा। तो बच्चे फिजिक्स के जितने भी चैप्टर थे मैंने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बता दिया है, बस एक बार विजिटिंग कर लीजिए बच्चे बढ़िया से, बार और देख लीजिए वीडियो को, ठीक है। आपके एग्जाम में पूरा 40 में 40 बच्चे आपका ऑब्जेक्टिव सही होगा प्यारे बच्चे, ठीक है। अब हम लोग केमिस्ट्री को प्यारे बच्चे आइए हम देखते हैं केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर दिए गए हैं सभी चैप्टर से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए बच्चे देखते हैं यहाँ पर आपका पहला चैप्टर देखिए, पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से बच्चों का पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो ऑक्सीकरण की क्रिया बच्चे अब याद रखेगा आपका अपक्षेपण हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया गया है निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है, विस्थापन अभिक्रिया का बच्चे उदाहरण है, ठीक है। तो विस्थापन अभिक्रिया FeCuSO4 बचे और FeSO4 प्लस के सी हो जाएगा, ऑप्शन सी बचे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बचे दिया गया है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो बच्चे याद रखेगा अभिकारक कहते हैं। अगले क्वेश्चन बचे दिया गया है जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में क्या कहा जाता है, तो बच्चे याद रखेगा वो कहा जाता है बच्चे उपचयन कहा जाता है। अगले क्वेश्चन बचे दिया गया है कि समीकरण 2H2 प्लस O2 और 2H2 ठीक है बराबर 2H2 है, तो एक क्या है, तो बच्चे देखिए एक अगर देखिएगा तो दोनों तरफ बराबर, जब दोनों तरफ बच्चे याद रखिएगा जब बराबर होता है तो संयोजन अभिक्रिया होता है, ऑप्शन डी बच्चे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया गया यहाँ पर कि FeS और FeSO4 और बच्चे दिया है FuS और FeSO4 बस यहाँ एक ही और एक ही। देखिए दोनों तरफ क्या आपको बराबर लग रहा है, तो कहेंगे नहीं बराबर नहीं है। जब दोनों तरफ बराबर नहीं है तो बच्चे याद रखें वो विस्थापन अभिक्रिया होता है। क्या होता है, विस्थापित कर रहे हैं ना, तो विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया गया है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन को ह्रास कहलाता है, तो बच्चे याद रखें आपका वो कहलाता है उपचयन कहलाता है, ठीक है। और उसके बाद बच्चे देखिए अगले क्वेश्चन है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग
कि लौ है, तो लौ जो है बच्चे याद रखिए जो उत्पन्न होता है बच्चे याद रखिएगा बच्चे चमकीला और उजला बच्चे क्या होता है वहाँ पर उत्पन्न होता है, चमकीला और क्या हो जाता है उजला हो जाता है जब मैग्नीशियम फीते को जलाया जाता है। तो अगले क्वेश्चन बच्चे देखिए, अगले क्वेश्चन में दिया गया है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो बच्चे याद रखिएगा आपका उसमें 6P हो जाएगा, आपका उसमें शोषी नहीं लगाना है, उसमें 6P लगाना है। 2 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया गया है उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें जिसमें बच्चे ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोजन भी होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है, इनमें से सही हो जाएगा ऑप्शन डी बच्चे आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बच्चे देखिए दिया गया है अभिक्रिया CuO प्लस H2 बराबर Cu प्लस के H2 दोनों तरफ क्या है बराबर है, नहीं बराबर नहीं है प्यारे बच्चे, ठीक है बराबर नहीं है, ये एक अपघटन हो रहा है तो बच्चे अपघटन हो जाएगा, ऑप्शन बच्चे क्या हो जाएगा ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बच्चे दिया है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो बच्चे याद रखिएगा उसमें 6P अभिक्रिया है। अब बच्चे ये देखते हैं सेकेंड नंबर चैप्टर आपका दिया है अम्ल क्षार एवं लवण। क्वेश्चन बच्चे दिया है कि सिल्वर क्लोराइड यानी Ag और Cl, Ag का मतलब होता है आपके यहाँ पे बच्चे सिल्वर क्लोराइड का होता है यहाँ पर बच्चे होता है संकेत Ag और Cl का रंग है। तो बच्चे याद रखिएगा सिल्वर क्लोराइड का बच्चे जो रंग होता है बच्चे सफ़ेद होता है यानी उजला होता है। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया है निम्नलिखित में से कौन सा लवण है। तो लवण बच्चे आपका है NaCl एक लवण है। नीलत्थ होता का रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चे याद रखिएगा CuSO4 × 5H2 होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव है। बच्चे अगला चैप्टर स्टार्ट होता है अम्ल क्षार एवं लवण। तो बच्चे देखिए आपके यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। तो बच्चे सिल्वर क्लोराइड तो बच्चे उजला होता है यानी सफेद होता है। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया है निम्नलिखित में कौन लवण है। तो NaCl बच्चे याद रखिए एक लवण है। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया है नीलाथोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है CuSO4 और 5H2O होता है, ऑप्शन बच्चे यहाँ पर 20 सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया है निम्नलिखित में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव है। तो बच्चे याद रखिएगा आपका एथनॉल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया है निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है। तो भस्म नहीं है बच्चे NaCl बच्चे होता है जो भस्म नहीं है। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया है निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है। तो बच्चे याद रखिएगा आपका Na2 बच्चे O हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया गया है निम्नलिखित में कौन अम्ल है। तो बच्चे अम्ल है कहाँ है बच्चे अम्ल आपके H2SO4 बच्चे क्या है आपका अम्ल है। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया है धातु बच्चे अधातु के ऑक्साइड होते हैं। तो बच्चे याद रखिएगा अम्लीय होते हैं। अगला क्वेश्चन है एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का pH मान कितना होगा। तो बच्चे याद रखिएगा 2 होगा। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया है लोहा पर जिंक लोपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो बच्चे याद रखिएगा गैल्वेनीकरण कहते हैं। बच्चे अगला क्वेश्चन दिया है अम्लीय वर्षा के जल का pH मान कितना होता है। तो अम्लीय वर्षा का pH जल के मान पूछा है बच्चे, अम्लीय वर्षा के जल के pH मान होता है 5.6 से कम होता है, याद रखिएगा ऑप्शन बी। बच्चे अगला दिया है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो बच्चे मिथेनॉइल अम्ल पाया जाता है। और बुझा हुआ चूना जो होता है बच्चे का Ca और ब्रैकेट OH2O होता है। अगले क्वेश्चन होता है अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो लवण बना देते हैं। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया गया है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है। तो बच्चे याद रखिएगा हल्दी हो जाएगा। लास्ट और पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है H2 बच्चे HSO4 × 1/2 H2O होता है, ऑप्शन बच्चे बी सही होता है। अगले क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर का मिश्रण जो होता है बच्चे याद रखिएगा आपका HCO3 का टार्टरिक अम्ल के साथ होता है, ऑप्शन बच्चे आपका डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है NO2CO3 और 10H2O होता है बच्चे, ठीक है। अम्ल का pH मान कितना होता है कम होगा, अम्ल यानी खट्टा तो कम होगा 7 से कम। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया है टार्टरेटिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। तो बच्चे याद रखिएगा सिरका में पाया जाता है। और बच्चे दिया है कि टूथपेस्ट जो होता है बच्चे जिसमें मूंद होते हैं कैसा अम्ल होता है। तो बच्चे याद रखिएगा आपका क्षारीय लवण होता है। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया है निम्नलिखित में से कौन सा लवण है। तो बच्चे K2SO4 का लवण है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चे, जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CSO4 × H2O 2H2O, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया है मधुमक्खी के डंक एवं अम्ल छोड़ता है एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल क्या होता है। तो बच्चे याद रखिएगा एथनॉल कम हो जाता है। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया है संगमरमर का रासायनिक सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, कल के एग्जाम में क्वेश्चन आने का 100% संभावना है। प्रथम पाली में चाहे दूसरा पाली में जरूर पूछेगा क्वेश्चन संगमरमर का रासायनिक सूत्र बच्चे होता है CaCO3 हो जाता है। अगले क्वेश्चन बच्चे देखते हैं हमारे शरीर में pH के कितने परास के बीच कार्य करता है। तो बच्चे याद रखिएगा आपका 7.0 से 7.8 बच्चे जो pH का परास जो है हमारे बीच में कार्य करता है, तो ऑप्शन बच्चे आपका बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया है कि जल का pH मान कितना होता है। तो जल का pH मान बच्चे याद रखिएगा 7 होता है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया है निम्नलिखित में कौन सही है। तो NO2CO3 5H2 गलत है, बस सही आपका NO2CO3 10H2 होता है, ऑप्शन बच्चे क्या हो जाता है बी सही होता है। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया है कि कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका pH का समहोता क्या होता है। pH का मान पूछा तो 10 होता है। लाल से अगर लिटमस नीला कर देता है तो pH का मान कितना होता है 10 होता है। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया है एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो बच्चे एनोडीकरण कहते हैं। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया है जब लिटमस बिलियन न हो तो अम्लीय होता है न क्षारीय होता है, तब इन बिलियन का रंग कैसा होता है। तो बच्चे याद रखिएगा बैंगनी होता है। जब CO2 गैस
को पानी में घोला जाता है तो बिलियन का पीएच मान कैसा होता है, तो कितना होता है, तो बस याद रखिएगा 7 से कम होता है। विरंजक चूर्ण का बच्चे अणुसूत्र क्या होता है, तो बस याद रखिएगा CaCO होता है। अगली क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल का तनु बिलियन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है, तो बच्चे याद रखेगा यह सिरका सी गंध देता है। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया है कि बच्चे एक्वा रेजिया किस अनुपात में संदर्भ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं श्राद्ध नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है, तो बच्चे याद रखिएगा आपको ये हो जाता है 1:3 में हो जाता है। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया है कि निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना है, तो बुझा हुआ चूना बच्चे CaO है। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया है कि लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया है उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान याद रखिए हमेशा 8 होता है। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया है सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र, सोडियम कार्बोनेट का जो अणुसूत्र जो होता है बच्चे याद रखिएगा आपका Na2CO3 होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaSCO3 होता है। उसके बाद बच्चे देखिए बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र, बच्चे बेकिंग पाउडर का सूत्र पूछा है NaSCO3 होता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, तो विजातीय यौगिक बच्चे प्लास्टोपेरिस हो जाएगा, ऑप्शन डी। उसके बाद बच्चे देखिए आपका अगला चैप्टर धातु और अधातु, यहाँ से क्वेश्चन बच्चे यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं चैप्टर से। क्वेश्चन बच्चे धातु में बच्चे आपका सबसे पहले बात करते हैं तो क्वेश्चन ये कि सोना की परमाणु संख्या कितना है, तो बच्चे याद रखिए आपको यहाँ पर होता है 79। बच्चे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए बच्चे दूसरा नंबर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि पीतल है, तो पीतल बच्चे याद रखिए आपका मिश्र धातु है। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि त्राम एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, तो बच्चे याद रखिएगा क्या कहते हैं, कांसा। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया है निम्नलिखित में कौन उत्कृष्ट तत्व है, तो बच्चे उत्कृष्ट जो तत्व है बच्चे याद रखिएगा आपका हो जाएगा आर्गन। अगला क्वेश्चन है सिलिकॉन है, सिलिकॉन बच्चे याद रखिएगा एक उपधातु है। अगला क्वेश्चन बच्चे देखिए क्वेश्चन दिया है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयतन बनाते हैं बच्चे वो कहे जाते हैं, याद रखिएगा धातु कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आभूषण बनाने वाला सोना जो होता है बच्चे याद रखिएगा बेस्केट का होता है। जस्ता का अयस्क क्या होता है, बच्चे याद जिंक वेलेड होता है। उसके बाद बच्चे दिया है स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं, तो बच्चे अन्य तत्व रहते हैं निकेल एवं क्रोमियम होते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चे सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, याद रखिएगा 11 होता है। अगला क्वेश्चन बच्चे देखिए ये सब क्वेश्चन नहीं पूछते। अगला क्वेश्चन बच्चे देखिए 12 नंबर जो क्वेश्चन बच्चे यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सबसे भारी धातु कौन है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है, तो बच्चे याद रखिएगा आपका आयरन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आयरन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया गया है यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, तो बच्चे Fe। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन गैस चूने के पानी तो दूधिया कर देता है, तो बच्चे याद रखिएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया है किस धातु को चाकू से काटा जाता है, सोडियम को। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया है लोहे में फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है, तो बच्चे याद रखिएगा जिंक की परत चढ़ाकर। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया है कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो बच्चे याद रखिएगा ब्रोमीन। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि टीन का अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है, ऑप्शन सी। क्रियालाइट किस धातु का अयस्क है, तो बच्चे याद रखिएगा एल्युमिनियम का। अगला क्वेश्चन बच्चे होता है कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनिक की अधिकतम संख्या होती है, तो बच्चे याद रखिएगा 2n के पावर बच्चे 2 होती है। अब बच्चे अगला चैप्टर स्टार्ट होता है कार्बन एवं उसके यौगिक। पहला क्वेश्चन बच्चे वहां से होता है निम्नलिखित में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो बच्चे याद रखिएगा C2 और H4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कार्बन क्या है, तो कार्बन बच्चे याद रखिएगा आपका अधातु है। सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है, तो बच्चे याद रखिएगा मीथेन है। अगला क्वेश्चन है कि बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है, तो बच्चे C2 और H6 होता है। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया गया है आपके सामने यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो बच्चे याद रखिएगा C2 और H6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि OH क्रियाशील सूचक वाले यौगिक का नाम क्या है। यह क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि OH का क्रियाशील मूलक क्या है, तो बच्चे मूलक कौन है, तो बच्चे याद रखिएगा अल्कोहल है। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया है कि एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं, तो बच्चे याद रखिएगा आपका बच्चे समाव यह भी कहलाते हैं, ऑप्शन ए सी हो जाएगा। ब्यूटेन के कितने समावयव संभव है, तो बच्चे याद रखिएगा समावयव यह भी संभव है बच्चे, ब्यूटेन के 2 होते हैं। ऑक्सीजन की संयोजकता है बच्चे 2। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया है एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है, नाइट्रोजन। CN और H2O निम्नलिखित में से किसका तापमान सूत्र है, बच्चे याद रखिए एल्कीन का है, एल्कीन का। और कैल्शियम बच्चे कार्बोइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है, बच्चे याद रखिएगा एथाइल देता है। निम्नलिखित में कौन सह संयोजन यौगिक है, तो बच्चे याद रखिएगा CaCl2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया है निम्नलिखित में कौन कार्बन का अवरूप है, तो कार्बन का जो अवरूप होता है बच्चे इसमें वैसे नहीं दिया गया है, कोई नहीं होगा, ऑप्शन बच्चे डी वाला सही हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन में दिया है कि मेथनॉइल अम्ल का सामान्य नाम क्या है, तो बच्चे याद रखिएगा आपका फार्मिकम हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया है एथिल एल्कोहल का आईयूपीए नाम क्या होता है, बच्चे याद रखिएगा एल्कोहल के पूछा है ना, एथिल एल्कोहल का आईयूपीए नाम जो होता है बच्चे आपका एथेनॉल हो जाता है। सिरका में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बच्चे याद रखिएगा एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बचे है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है, तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C2H12 और O6 होता है। ये बच्चे दिया है कि मिथेन में कितने सह संयोजक आबंधन है, तो बच्चे याद रखिएगा 7। अगला क्वेश्चन है कि कार्बो विशिलिक एसिटिक अम्ल कौन है, तो बच्चे याद रखिएगा क्या होता है COOH होता है। और एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है, तो बच्चे याद रखिएगा बहुत है OH। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है बच्चे, आपका 6 होती है। बच्चे आपका अगला सत्र स्टार्ट होता है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। पहला क्वेश्चन होता है कि अम्लीय के ताप पर द्रवावस्था में रहने वाली धातु जो होती है बच्चे पारा होती है। लोहे की परमाणु संख्या एग्जाम में पूछा जाता है, बच्चे याद रखिएगा 26 होता है। अगला क्वेश्चन है गंधक की परमाणु संख्या, तो बच्चे याद रखिएगा 16। निम्नलिखित में कौन अभिक्रिया गैस है, तो बच्चे याद रखिएगा हीलियम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन उपधातु है, तो उपधातु बच्चा का हो जाएगा यहाँ पे Sb। अगला क्वेश्चन बच्चे देखिए अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात कितना होता है, तो बच्चे याद रखिएगा 1:3 होता है। अगला क्वेश्चन बच दिया है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो बच्चे याद रखिएगा परमाणु की संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच दिया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 37 कमरे बच्चे कतारें 37 कतारें निम्न में से क्या कहलाती है, तो बच्चे याद रखिएगा आपका आवर्त ही कहलाती है। आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं, बच्चे याद रखिएगा क्षार धातु होते हैं। अगले क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है, यानी 7वां आवर्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल समूह कितने होते हैं, तो 18 होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है, तो बच्चे 18 होती है। अगला क्वेश्चन बचा दिया है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। लेकिन अगर वही एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे आधुनिक आवर्त सारणी में 37 कतारों की संख्या कितनी होती है, बच्चे याद रखिए कतार अगर पूछ दे तो 7 होती है। बच्चे अब स्टार्ट होता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान आपका लास्ट है, मैंने फिजिक्स बताया, केमिस्ट्री बताया, लास्ट आपका जीव विज्ञान है। आइए हम लोग जीव विज्ञान को 20 से 25 मिनट में जितने चैप्टर दिए हैं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहला आपका चैप्टर होता है जैव प्रक्रम, जिसमें से पहला आपका ऑब्जेक्टिव होता है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो बच्चे याद रखिएगा आपका क्लोरोफिल भी होता है और CO2 और जल यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी होता है, सूर्य का प्रकाश भी होता है, उपरोक्त में से सभी होता है। ऑप्शन बच्चे आपका क्या हो जाता है डी वाला सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन के अंतिम उत्पादन है, बच्चे याद रखिएगा आपका CO2 H2O और ऊर्जा तीनों होता है। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया गया कि मैग्नीशियम पाया जाता है, तो बच्चे लाल रक्त कण में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कोष्ठ होती है, तो बच्चे याद है मानव हृदय में जो कोष्ठ होती है बच्चे वो 4 होती है। आरबीसी की जीवन अवधि कितना होता है बच्चे 120 दिन होता है। दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, बच्चे याद रखा इनामिल कहते हैं। क्या कहते हैं, इनामिल कहते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया गया है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, बच्चे याद रखा यकृत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया गया है रक्त क्या है, तो रक्त बच्चे उत्तक है। कि जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, बच्चे याद रखिएगा मक्खी में हीमोग्लोबिन यानी खून नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बच्चे याद रखा एनीमिया होता है। अगला क्वेश्चन देखिए मनुष्य का आहार नाल में अवशेषी अंग क्या है, तो अवशेषी अंग बच्चे हो जाता है आपका एनडीपी बच्चे अपेंडिक्स हो जाता है आपका, ऑप्शन डी हो जाता है। ऑक्सीजन का वाहक कौन करता है, तो बच्चे आरसीबी करता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो बच्चे याद रखिए आपका निमोनिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई है, तो बच्चे याद रखिएगा रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया है पीत रस कहाँ स्रावित होता है, तो बच्चे याद रखिएगा आपका यकृत में होता है। मानो आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो होता है बच्चे याद रखिएगा आपका छोटी आंत होता है। उसके बाद बच्चे दिया है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो होती है बच्चे याद रखिएगा आपका होता है बच्चे न्यूरॉन होता है। बच्चे आपके देखिए 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में कौन संवहन ऊतक है, तो बच्चे याद रखिएगा आपका फ्लोएम भी हो जाता है और जाइलम भी हो जाता है, यानी ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है, तो बच्चे याद रखिएगा विसलन द्वारा करता है। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया गया है कि चालिनी नलिकाएं पाई जाती है, तो बच्चे चालिनी नलिकाएं जो पाई जाती है बच्चे याद रखिएगा फ्लोएम में पाई जाती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बच्चे दिया गया है क्या कि न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है, यानी किनके द्वारा दी गई है, तो न्यूक्लियस शब्द जो बच्चे याद रखिएगा आपको दिया गया है रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया गया है कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है, तो बच्चे याद रखिएगा आपका स्टार्च रूप में जमा हो जाता है। मानव हृदय घिरा हुआ है, तो बच्चे याद रखिएगा घिरा हुआ है आपका पेरिकोल्ड्रियम से घिरा हुआ है। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है, तो बस याद है कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया है निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सन एंजाइम का कार्य करता है, तो बच्चे प्रोटीन का पाचन करता है। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया है कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, तो बच्चे याद रखिएगा कोशिका विज्ञान कहलाता है। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया गया है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं
की जीवन अवधि कितनी होती है? तो बच्चे 12 से 20 दिन तक होती है। उसके बाद बच्चे दिया है कि ऑस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। तो बच्चे याद रखिएगा कोशिकाएं द्वार कोशिकाएं इसका बच्चे हो जाएगा क्या? नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए वाला बच्चे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया है अमीबा अपना भोजन कैसे पचाता है? तो बच्चे याद रखिएगा अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो बच्चे हो जाएगा फुटपाथ द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि पौधों पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो बच्चे याद रखिएगा रंध्र द्वारा होता है। अगले क्वेश्चन है क्यूब्रिक के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? तो बच्चे याद रखिएगा कहते हैं नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया है निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? तो बच्चे याद रखिएगा वृक्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है? तो बच्चे याद रखिएगा गिल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में वृक्क संबंधित है, निम्नलिखित बच्चे मनुष्य में वृक्क संबंधित है? तो बच्चे याद रखिएगा उत्सर्जन से। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया गया है निम्नलिखित में निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो चूहा दिया है कहीं बच्चे आदमी का ओके किसका हो जाएगा? आदमी का। निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो आदमी का होता है। और फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो बच्चे इसका हो जाएगा आपका अंडा से। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया गया है यहाँ पे अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? तो बच्चे याद रखिएगा होता है कि अंतर्ग्रहण द्वारा। अगला क्वेश्चन बच्चे है पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है? तो बच्चे याद रखिएगा पौधों में उत्सर्जी पदार्थ जो होता है गोंद टेटनिस और रेजे बच्चे रेनिज। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। पौधों में उत्सर्जी अंग होता है प्यारे बच्चों। तो बच्चे देखिए कंफ्यूजन से लग रहा है तो इसको हम लोग छोड़ देते स्किप करते हैं। इसका आंसर बच्चे लोग कमेंट बॉक्स में बता देंगे। आप लोग को कंफर्म पता है तो लोग बता दीजिए ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन बच्चे दिया तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो बच्चे याद रखिएगा 10। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रा में पाया जाता है? बच्चे याद रखिएगा आपका स्पर्श पाया जाता है। अगले क्वेश्चन बच्चे दिए गए हैं कि कौन सा इंजाइम वसा प्रक्रिया करता है? तो बच्चे याद रखिएगा लाइपेज। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है? तो बच्चे याद रखिएगा सुक्रोज के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसको उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग जो होता है हरा होता है? तो बच्चे याद रखिएगा हो जाएगा क्लोरोफिल के कारण। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है बच्चे याद रखिएगा हरे पौधे में। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवीय। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया गया है कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? तो बच्चे याद रखिएगा बच्चे अमोनिया भी होता है और बच्चे यूरिक अम्ल का भी होता है और यूरिया भी होता है। उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। इनमें से सभी ऑप्शन डी। वसा का पाचन करता है लाइपेज। सभी हरे पौधे होते हैं? तो सभी हरे पौधे होते हैं स्वपोषी। इनमें से किसका उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखलाई देता है? तो बच्चे याद रखिएगा हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बच्चे इनमें कौन वसा अम्ल तथा गिल्सरॉल में बदलता है? तो बच्चे याद रखिएगा लाइपेज। मानव हृदय में पाए जाते हैं 4 रेशम। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया गया है निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है? तो मलेरिया परजीवी बच्चे होता है प्लाज्मोडियम। कवक में पोषण की कौन सी वृद्धि पाई जाती है? तो बच्चे याद रखिएगा मृतजीवी पाई जाती है। सामान्य अणु शीतलन रक्त दाब होता है? तो बच्चे याद रखिएगा 80 mm का होता है। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो बच्चे याद रखिएगा आपका हो जाएगा प्लेटलेट्स। पित्त कहाँ स्रावित होता है? बच्चे अग्नाशय में। उसके बाद बच्चे है ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होता है। यह प्रक्रम संपन्न होता है? तो बच्चे याद रखिएगा ये होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा की पूर्ण पाचन तथा स्थल निम्नलिखित में कौन सा है? तो बच्चे याद रखिएगा आपका अमाशय हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में से दिए गए हैं कि एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। पत्ती का रंग जो होता है बच्चे याद रखिएगा गुलाबी हो जाता है। उसके बाद बच्चे दिया गया है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है? तो बच्चे याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका भोजन का वहन। बच्चे अब आपका स्टार्ट होता है अगला चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय बच्चे स्टार्ट होता है। एट्रोजन है तो एट्रोजन बच्चे याद रखिएगा आपका नर हार्मोन है। एट्रोजन क्या है? नर का हार्मोन का एट्रोजन कहा जाता है। अगले प्रश्न बच्चे दिए गए हैं निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन कहा जाता है। ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन होते हैं रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है? तो बच्चे याद रखिएगा इंसुलिन करता है। मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना है? तो 1.4 kg यानी 1400 ग्राम। शरीर का संतुलन बनाए रखता है? तो बच्चे शरीर बेलम रखता है। अगला क्वेश्चन है कि बीजांड
बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है, बच्चे याद रखिएगा ये कारण होता है केमोट्रापिज्म। और टेट्रोएस्टेरोन स्रावित होते हैं, बच्चे याद रखिएगा ये होता है आपका वृषण से। अगले बच्चे दिया है रुधिर चाप नियंत्रित होता है, बच्चे याद रखिएगा ये होता है एड्रिनल द्वारा। किशोरावस्था में होने वाली शारीरिक परिवर्तन के कारण है, बच्चे याद रखिए आपका यहाँ पे टेट्रोएस्टेरोन और बच्चे हो जाएंगे टेट्रोएस्टेरोन भी हो जाएगा और बच्चे हो जाएगा एस्ट्रोजन भी, इधर भी दोनों यानी ऑप्शन बच्चे क्या हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, बच्चे याद रखिएगा घेंघा रोग होता है। किसी रासायनिक दूध कहा जाता है, बच्चे याद रखिएगा हार्मोन को। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया गया है यहाँ पर कि तांत्रिक तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, तो बच्चे याद रखिए कहते हैं न्यूरॉन कहते हैं। आगे क्वेश्चन बच्चे दिया है निम्नलिखित में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, बच्चे याद रखिएगा वृद्धि हार्मोन। अगले क्वेश्चन बच्चे देखिए दो न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो बच्चे याद रखिएगा सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं सिनेप्स। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हमें किस रोग से ग्रसित होने का संभावना है, तो बच्चे याद रखिएगा ये हो जाएगा गोआ ईटर से और गलन बच्चे हो जाएगा यहाँ पे गलगंड से और घेंघा से, यानी बच्चे उपरोक्त सभी यानी ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन और चलते हैं, तो अगले क्वेश्चन बच्चे दिया है इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो बच्चे याद रखिए वृषण का नहीं है। दो न्यूरॉन के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं, तो बच्चे याद सिनेप्स कहते हैं सिनेप्स कहते हैं। यानी 18 नंबर क्वेश्चन बच्चे दिया गया है कि इनमें से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है, तो बच्चे याद रखिएगा दिमाग। बच्चे देखिए आओ का चैप्टर स्टार्ट होता है जीव जनन कैसे करते हैं। वहां से पहला क्वेश्चन है कि अंडाणु निषेचित होता है, बच्चे याद रखिएगा फिलोपियन नलिका में। निम्नलिखित में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो बच्चे याद रखिएगा शुक्रवाहिका। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया है एक लिंगी पादप का उदाहरण होता है, बच्चे याद रखिएगा वो होता है ओरहल। फूल में नर प्रजनन अंग होता है, बच्चे याद रखिएगा पुंकेसर। द्विखंडन होता है, बच्चे द्विखंडन होता है आपका अमीबा में, ऑप्शन बी। अमीबा दो भागों में टूट जाती है, इसको द्विखंडन कहते हैं। पराग कण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं, तो बच्चे याद रखिएगा पराग कोश का। अगला प्रश्न बच्चे दिया है निम्नलिखित में किस में द्विखंडन नहीं है, तो बच्चे ईस्ट में। निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है, तो बच्चे याद रखिएगा केंचुआ। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया गया है कि नर युवक एवं मादा युवक में संगलन को कहते हैं, बच्चे निषेचन। एक लिंगी पादप का उदाहरण है, बच्चे याद रखिएगा पपीता। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़े। अगले क्वेश्चन बच्चे दिया गया है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, बच्चे ईस्ट में। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया गया है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, बच्चे फूलों के द्वारा। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया गया है कि ओरहुल किस प्रकार का फूल है, तो बच्चे याद रखिएगा आपका हो जाएगा एक लिंगी। आपको बच्चे अनुवंशिक एवं जैव विकास वाला चैप्टर में पहला क्वेश्चन दिया गया है किस वैज्ञानिक को अनुवंशिक का पिता कहा जाता है, बच्चे ग्रेग जॉन मेंडल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया गया है मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया है, बच्चे याद रखिएगा मटर का, यानी मटर ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अवशोषी अंग मानव में पाया जाता है, बच्चे याद रखिएगा हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी बच्चे हो जाएगा अपेंडिक्स, ऑप्शन डी। अब बच्चे देखिए आपका 7वां क्वेश्चन है कि समजात अंगों के उदाहरण है, तो समजात अंगों के जो उदाहरण होता है हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है, तो बच्चे बाल की प्रकृति। और बच्चे बायोलॉजी का अंतिम बच्चे क्वेश्चन होता है विकास के आधार पर निम्नलिखित में किसका शरीर अभिकल्प उत्तम है, तो बच्चे याद रखिए आपको हो जाए चिंपैंजी का। तो फिर बच्चे मैंने यहाँ पर आपको टोटल जितने भी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट थे मैंने बता दिया है, आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। हो सके आपके पास अगर समय है प्यारे बच्चे तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, क्योंकि यहीं से बच्चे आपके 40 सब्जेक्टिव एग्जाम में रहने वाले हैं। मेरा बस इतना विश्वास है कि आपको 40 से भी अधिक क्वेश्चन देखने के लिए मिले, बट 40 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चे आप सही कर दीजिएगा। अगर सही से बच्चे का क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक आप लोग यहाँ से देखे जाएंगे तो ठीक है। बाकी वीडियो को हम यही एंड करते हैं बच्चे, और बेस्ट ऑफ लक प्यारे बच्चे। जय हिंद, जय भारत।